वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे जोते हुए उपजाऊ खेत में उचित समय में बोए गए उत्तम बीज से अवश्यंभावी सत्फल प्राप्त होता है, वैसे ही पूर्वोक्त 6 प्रकरणों से युक्त इस मोक्ष संहिता के केवल हृदयंगम करने से ज्ञान प्राप्त होता है। यदि पुरुष बुद्धि से विरचित शास्त्र युक्तियों द्वारा तत्व का निर्णायक हो तो उसका भी ग्रहण करना चाहिए। युक्तियों द्वारा तत्व का निर्णय न करने वाले आर्ष ग्रंथ का, वेद का भी त्याग करना चाहिए। पुरुष को सदा न्याय से युक्त युक्ति युक्त का ही अनुसरण करना चाहिए। यद्यपि श्रुतियां पुरुष बुद्धि विरचित शास्त्र की अपेक्षा अत्यंत पूज्यतम हैं, तथापि उनका अभिप्राय नितांत गूढ़ है, अतः उनसे सहसा ज्ञान नहीं होता। इसलिए साधारण अधिकारियों को उनका ग्रहण नहीं करना चाहिए। सार के ज्ञाता सत्पुरुषों के अनुभवमूलक युक्तियों से पूर्ण इस शास्त्र का अभिप्राय अत्यंत साफ है, अतः इससे शीघ्र ज्ञान होता है। इसका अवश्य सादर सेवन करना चाहिए। हे राम जी, युक्तियों से पूर्ण वचन बालक का भी हो तो उसको ले लेना चाहिए, और युक्तियों से शून्य वचन ब्रह्मा जी का ही क्यों न हो, उस पर उसका तृण के समान त्याग कर देना चाहिए। जो पुरुष यह कुआं हमारे बाप दादों का बनाया हुआ है, यह सोचकर सामने का गंगा जल छोड़कर कुएं का जल पीता है, उस अतिरागी को कौन शिक्षा दे सकता है। जैसे प्रातःकाल होने पर अवश्य ही प्रकाश होता है, वैसे ही इसके भी केवल चित्त में स्थित करने मात्र से सुंदर स्वच्छ विवेक होगा। हे राम जी, विद्वान पुरुष के मुंह से अंत तक इसका श्रवण कर और स्वयं ही मोटा मोटी इसका ज्ञान प्राप्त कर, विचार से धीरे धीरे बुद्धि में संस्कार प्राप्त होने पर पहले उन्मत्त लता के समान सभा को अत्यंत विभूषित करने वाली शुद्ध वाक्यता हृदय में उत्पन्न होती है। महत्वरूपी गुण से शोभित होने वाली वह दूसरी चतुरता उत्पन्न होती है, जिससे राजा और देवताओं के तुल्य पूजनीय विद्वान भी बड़ा प्रेम करते हैं। जैसे सुंदर नेत्र वाला पुरुष रात्रि के समय दीपक को हाथ में लेकर पदार्थों का ज्ञाता होता है, वैसे ही उससे बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र पूर्वापर का ज्ञाता हो जाता है। जैसे शरद ऋतु से परिपूर्ण दिशा का कोहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही बुद्धि के लोभ मोह आदि दोष शनैः शनैः अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। हे राम जी, आपकी बुद्धि मल रहित निर्मल हो गई है। अब आपको केवल विवेक अभ्यास की अपेक्षा है। अपने अभ्यास के बिना किया कुछ भी फल नहीं देता। विवेक अभ्यास से मन शरत काल में महान सरोवर के तुल्य अति प्रसाद से युक्त और मंदर पर्वत से रहित समुद्र के समान क्षोभ रहित हो जाता है। हे राम जी, इस ग्रंथ के अभ्यास से, जिसमें व्यामोह रूपी काजल की गंध भी नहीं है, ऐसी रत्न दीपक की लौ के समान जिसका अज्ञान रूप आवरण नष्ट हो गया है, पदार्थों के विभाग से युक्त प्रज्ञा अत्यंत देदीप्यमान हो जाती है। जैसे कवच और शिर त्राण आदि से सुसज्जित योद्धा को बाण छिन्न भिन्न नहीं कर सकते, वैसे ही दीनता दरिद्रता आदि दोषों से भरी हुई दृष्टियां इस ग्रंथ के अभ्यास से धन आदि विषयों में असारता ज्ञात होने के कारण मर्म छेदन नहीं कर सकती।
प्रस्तुत ग्रंथ का ज्ञाता भय हेतुओं के सामने खड़ा क्यों न हो, फिर भी जैसे बाण पत्थर की चट्टान को नहीं काट सकते, वैसे ही भीषण सांसारिक भय उसके हृदय को पीड़ित नहीं कर सकते। क्रमशः दैव और पौरुष की प्रधानता के हेतु जन्म और कर्मों की आदिता कैसे होगी? संसार में जन्म के प्रथम होने पर पौरुष की प्रधानता और कर्म के प्रथम होने पर देव की प्रधानता कैसे होगी, इत्यादि संदेह दिन में अंधकार की नाई शांत हो जाते हैं। कारण कि इस ग्रंथ के सुनने से जन्म और कर्म में अविद्या मूलक मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। रात्रि की नाई अविद्या के नष्ट होने एवं ज्ञान रूपी आलोक के प्राप्त होने पर सदा सब पदार्थों में शांति हो जाती है। इस ग्रंथ का विचार करने वाले पुरुष के हृदय में समुद्र की सी गंभीरता, मेरु पर्वत की सी निश्चलता और चंद्रमा की सी शीतलता प्राप्त होती है। हे राम जी, भूमिका के क्रम से संपूर्ण विशेषताओं के शांत होने पर पुरुष की वह जीवन मुक्ति परिपुष्ट हो जाती है जिसका वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। जैसे संपूर्ण पदार्थों को शीतल करने वाली तथा अत्यंत प्रकाश करने वाली शरत काल की चांदनी अत्यंत शोभा को प्राप्त होती है, वैसे ही इस ग्रंथ का विचार करने वाले पुरुष की संपूर्ण पदार्थों को शीतल करने वाली तथा परमात्मा का दर्शन कराने वाली बुद्धि अत्यंत प्रकाश को प्राप्त होती है। हे राम जी, हृदय रूपी आकाश में शम से प्रकाश युक्त विवेक रूप निर्मल सूर्य के उदित होने पर विविध अनर्थों के हेतु काम, क्रोध आदि धूमकेतु कभी उदित नहीं होते, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे शरद ऋतु में वृष्टि करने में अनिच्छुक मेघमालाएं उन्नत पर्वत में स्थित होती हैं, स्वच्छता को प्राप्त होती हैं और शांत हो जाती हैं, वैसे ही इस ग्रंथ का विचार करने से विषयों में तृष्णा रहित सौम्य पुरुष चंचलता रहित उन्नत स्व आत्म पद में स्थित हो जाते हैं, शुद्धि को प्राप्त होते हैं और शांत होते हैं। जैसे दिन होने पर पिशाचों की लीला समाप्त हो जाती है, वैसे ही दूसरों का द्वेष आदि करने वाली, मुख को दीन बनाने वाली कुटिल अश्लील वचनता की निवृत्ति हो जाती है। जैसे चित्र में लिखी गई लता को हवा नहीं कपा सकती, वैसे ही धर्म रूपी भीत जिसमें एकाग्रता पूर्वक लीन हुई, अतएव धैर्य की पराकाष्ठा को प्राप्त हुई बुद्धि को मानसिक व्यथाएं, चिंताएं विचलित नहीं कर सकती। तत्वज्ञानी पुरुष विषयों में आसक्ति रूपी मोह गर्त में नहीं पड़ता। हे राम जी, भला बताइए तो सही, जिसे मार्ग ज्ञात होगा वह गड्ढे की ओर क्यों दौड़ेगा? जैसे पतिव्रता नारी अंतःपुर के आंगन में ही प्रसन्न रहती है, इधर उधर नहीं जाती, वैसे ही सत शास्त्रों के परिज्ञान से उत्तम चरित्र वाले लोगों की बुद्धि शास्त्र के अनुकूल यथा योग्य प्राप्त कर्म में ही रमण करती है। असंग बुद्धि वाला पुरुष करोड़ों लाख जगतों में जितने परमाणु हैं, उनमें से प्रत्येक ब्रह्मांडों को अपने अंतःकरण में देखता है, कारण कि उसे माया की अघटित घटना में अत्यंत पटुता का ज्ञान हो जाता है। मोक्ष के उपाय के ज्ञान से जब पुरुष शुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है, तब उसे विविध भोग न तो क्लेश पहुंचाते हैं और न आनंद ही देते हैं। हे राम जी,
प्रत्येक परमाणु में जो संपूर्ण सर्ग वर्ग असंकीर्ण होकर जल तरंगों की नाई आविर्भूत और तिरोभूत होते हैं, उन्हें असंग बुद्धि पुरुष देखता रहता है। वह प्राप्त हुए अनिष्ट कार्यों के लिए द्वेष नहीं करता और निवृत्त हुए इष्ट कार्यों की प्राप्ति के लिए इच्छुक नहीं होता। कार्य के फल आदि के स्वरूप का ज्ञाता होता हुआ भी वह उसे न जानने वाले वृक्ष के समान रहता है। हे राम जी, जो कुछ मिल गया उससे निर्वाह करने वाला वह सर्वसाधारण लोगों की नाई दिखाई देता है। इष्ट या अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर उसके चित्त में तनिक भी विकार नहीं होता। हे राम जी, इस संपूर्ण शास्त्र को बचवाकर और मोटा मोटी जानकर फिर तात्पर्य के पर्यालोचन पूर्वक प्रत्येक श्लोक का विवेचन कीजिए। इसे आप केवल उक्ति ही न समझिए, किंतु ब्रह्मा आदि देवताओं के शाप और वरदान के समान इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। माधुर्य तथा उपमा, यमक आदि अर्थालंकार और शब्द अलंकारों से विभूषित कवितामय और रसमय यह सुंदर शास्त्र आयास के बिना ही ज्ञात हो जाता है। इसमें दृष्टांतों द्वारा अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। थोड़ी बहुत ही व्युत्पत्ति वाला पुरुष इसे स्वयं ही जान लेता है। जो इसे स्वयं नहीं जान सकता, उसे पंडित के मुख से इसको सुनना चाहिए। इसके सुनने, विचार करने और जानने पर मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या, ध्यान, जप आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। कारण कि तपस्या, ध्यान, जप आदि का फल इसके फल से गतार्थ हो जाता है। इस ग्रंथ का खूब अभ्यास करके एवं पुनः पुनः इसके पर्यालोचन से चित्त संस्कार पूर्वक अपूर्व पांडित्य होता है। यद्यपि अन्य ग्रंथों के अभ्यास से भी पांडित्य होता है, तथापि वह चित्त संस्कार पूर्वक नहीं होता। इसलिए इस ग्रंथ के विचार से जनित पांडित्य को अपूर्व कहा है। जैसे सूर्योदय से पिशाच स्वयं नष्ट हो जाता है, वैसे ही मैं और जगत इस प्रकार का अति प्रौढ़ दृष्टा और दृश्य रूप पिशाच अनायास नष्ट हो जाता है। दृष्टा और दृश्य दोनों के शांत होने से चिन्मात्र शुद्ध आत्मा अवशिष्ट रहता है। मैं और जगत इत्याकारक भ्रम नष्ट हो जाता है। केवल अधिष्ठान ही शेष रह जाता है। जैसे स्वप्न मोह के ज्ञात होने पर वह भ्रम पैदा नहीं करता, वैसे ही यह भी भ्रम पैदा नहीं करता। जैसे संकल्प द्वारा निर्मित नगर में पुरुष को हर्ष और विषाद नहीं होते, अर्थात संकल्प निर्मित नगर के पूर्णतया बन जाने पर हर्ष नहीं होता, उसके भंग हो जाने से विषाद नहीं होता, वैसे ही यह जगत भ्रम कल्पना मात्र है। ऐसा ज्ञात होने पर फिर यह क्लेश कारक नहीं होता। यह चित्र लिखित सर्प है, वास्तविक सर्प नहीं है। यो ज्ञात होने पर चित्र सर्प दर्शन जनित भयप्रद नहीं होता। वैसे ही दृश्य रूपी सर्प का परिज्ञान होने पर यह सुखप्रद अथवा दुखप्रद नहीं होता। जैसे यह चित्र लिखित सर्प है, ऐसा ज्ञान होने से चित्र सर्प की सर्पता नष्ट हो जाती है। वैसे ही संसार के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने पर अधिष्ठान परिशेष पूर्वक संसार शांत हो जाता है। हे राम जी, फूलों और पल्लवों के नवीन पत्तों के मलने में, नख
और सुई आदि से उन्हें छेदने में भले ही कुछ प्रयत्न करना पड़े, पर परम पद प्राप्ति में तनिक भी यत्न नहीं करना पड़ता। हे राम जी, ज्ञान के प्रतिबंधक राग, असंभावना, विपरीत भावना आदि पुरुष अपराध के निराकरण के लिए पौरुष का समर्थन किया है। फूल की पाखुड़ी के मर्दन में भी अंगों में व्यापार होता है। परमार्थ पद प्राप्ति में तो बुद्धि व्यापार का भी रोध हो जाता है। अंग प्रत्यंगों के व्यापार की तो कौन कहे। हे राम जी, सुख कर आसन में बैठे हुए यथा योग्य भोगों का भोग कर रहे, शास्त्र विरुद्ध मार्ग से विमुख एवं देश काल तथा यथा योग्य सत्संग के अनुसार इस शास्त्र का तथा उपनिषद आदि का सुख पूर्वक विचार कर रहे पुरुष को संसार रूप क्लेश से मुक्त कर देने वाला ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके प्राप्त होने पर पुरुष को फिर माता के उदर में निवास और प्रसव समय के क्लेश नहीं भोगने पड़ते। ऐसे प्रशंसनीय और सुलभ शास्त्र के रहने पर भी जो पापात्मा नरक आदि क्लेशों से भयभीत न होकर भोगों में आसक्त है, वे अधम माता के मल के कीड़े हैं। उनका नाम लेना भी उचित नहीं है, क्योंकि वे आत्मघाती हैं। हे राम जी, मुझसे कहे जा रहे इस शास्त्र को आप सुनिए। यह शास्त्र जिनकी बुद्धि अत्यंत परिशुद्ध है, उनका हृदयभूत है। विवेक बुद्धि से गृहीत होने वाले सारतर पदार्थों की चरम सीमा रूप है। इस शास्त्र का विषय बुद्धि से भी बढ़कर सारतर प्रत्यगभूत आत्म तत्व है और यह ज्ञान का विस्तार करने वाला है। जिस दृष्टांत से यह शास्त्र सुना जाता है और जिस संकेत से इस ग्रंथ का यथार्थ रूप से विचार किया जाता है, उस अवतरणिका को आप सुनिए। हे राम जी, जिस अर्थ का अनुभव नहीं है वह अनअनुभूत अर्थ है। इस शास्त्र में अनअनुभूत अर्थ में जिस दृष्ट अर्थ से सादृश्य से बोध किया जाता है, बोधोपकारक रूप फल को देने वाला, उसको विद्वान लोग दृष्टांत कहते हैं। हे राम जी, जैसे रात्रि में दीपक के बिना घर में स्थित घटपट आदि पदार्थों का परिज्ञान नहीं होता, वैसे ही दृष्टांत के बिना अपूर्व अनअनुभूत अर्थ का परिज्ञान नहीं होता। हे राम जी, जिन जिन दृष्टांतों द्वारा मैं आपको बोध करता हूँ, वे सब स्मरण अतएव मिथ्या हैं। ज्ञातव्य परमार्थ सत्य और कारण रहित है। मिथ्याभूत मिट्टी, सुवर्ण आदि से बने हुए दृष्टांतों से ब्रह्म का बोध कराया जाता है। इससे जन्मत्व आदि दृष्टांत धर्म हेय है। हे राम जी, केवल एक पर ब्रह्म को छोड़कर संपूर्ण उपमान और उपमेयों का कार्यत्व, कारणत्व आदि के सदृश पहले कहा गया है। मैं यहाँ ब्रह्मोपदेश में आपसे जो दृष्टांत कहता हूँ, उसमें एक देश का साधर्म्य लेकर प्रस्तुत अर्थ का निर्णय किया जाता है। जगत रूप विवर्त के अधिष्ठान ब्रह्म के बोधन में सर्प रूप विवर्त के अधिष्ठान का बोधक रज्जु दृष्टांत अधिष्ठान का विवर्त होता है। केवल इसी एक अंश में दिया जाता है। दार्ष्टान्तिक ब्रह्म में रहने वाले नित्यत्व, सुखित्व आदि संपूर्ण अंशों में नहीं। यह ब्रह्म तत्व के ज्ञापन में जो जो दृष्टांत दिया जाता है, वह स्वप्न में प्रतीत पदार्थों की नाई मिथ्याभूत जगत के अंतर्गत ही है
वास्तविक नहीं है, क्योंकि दूसरी परमार्थ सत्य और चिदानंद स्वरूप वस्तु है ही नहीं। ऐसा होने पर निराकार ब्रह्म में साकार दृष्टांत कैसे? ब्रह्म सद्वितीय है या अद्वितीय? यदि सद्वितीय है तो सिद्धांत की हानि होगी, यदि अद्वितीय है तो गुरु शास्त्र आदि के अभाव से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। इस प्रकार के विकल्पों से उत्पन्न मूर्ख जनों की उक्तियों को अवसर नहीं मिलता। असिद्ध, विरुद्ध आदि दूषण देने में दक्ष तार्किकों के दृष्टांत दोषों से दूषणीय जगत के स्वप्न तुल्य होने के कारण वस्तु में कुछ भी दोष नहीं होता। साध्य की सिद्धि होने तक हेतु आदि जगत के पदार्थों में जो बोध्य बोधक व्यवहार होता है वह व्यवहारिक सत्यता मात्र से भी उत्पन्न हो जाता है। हे राम जी, जागृत काल में विजय यात्रा करनी चाहिए अथवा नहीं, यूं यात्रा के विषय में संदेह होने पर देवता प्रार्थना पूर्वक सोए हुए पुरुष का स्वप्न में यात्रा करनी चाहिए, ऐसा संकल्प होने पर चिरकाल तक पूजा, मंत्र जप, स्तुति आदि से विजय यात्रा के अनुकूल वर मिलने या शत्रुओं के प्रति मुनि शाप आदि देखने पर प्रातःकाल यात्रा करने से शत्रुओं पर विजय देखी जाती है, और स्वप्न में औषधि की प्राप्ति से जागृत अवस्था में रोग शांति देखी जाती है। यूं स्वप्न सादृश्य होने के कारण संपूर्ण जगत की व्यवस्था स्वप्न रूप ही है। अतएव जागृत में स्वप्न दृष्टांत यथार्थ ही है। मोक्ष के उपायों की रचना करने वाले महामुनि वाल्मीकि जी ने अन्य भी पूर्व रामायण आदि जिन ग्रंथों की रचना की है उनमें भी दृष्टांतों की बोध्य के साम्य के बोधन में यही केवल एक व्यवस्था प्रसिद्ध है, अर्थात जिस अंश में साम्य संभव हो उसी अंश के साम्य ज्ञापन में व्यवस्था प्रसिद्ध है। हे राम जी, संपूर्ण शास्त्र सुनने पर जगत की स्वप्न तुल्यता ज्ञात होती है, उसका बोध शीघ्र नहीं कराया जाता, क्योंकि वाणी क्रमशः अपना कार्य करती है। शास्त्र श्रवण में जो लोग आलस्य करते हैं उन्हें जगत की स्वप्न तुल्यता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यह जगत स्वप्न, मनोरथ और ध्यान से कल्पित नगर के सदृश है। इसलिए वे ही दृष्टांत यहाँ पर दिए गए हैं, अन्य नहीं। बोध के लिए अपरिणामी ब्रह्म में जो परिणामी सुवर्ण आदि का दृष्टांत दिया जाता है, वहाँ पर उपमा प्रयुक्त प्रयत्नों से सर्वांश में सादृश्य नहीं हो सकता। हे राम जी, विवाद रहित बुद्धिमान पुरुष को बोध के लिए उपमान से उपमेय का एक अंश में साधर्म्य स्वीकार करना चाहिए। पदार्थों के प्रदर्शन में प्रकाश मात्र रूप दीपक के सिवा दिया, तेल, बत्ती आदि किसी का उपयोग नहीं होता। एक देश में सादृश्य होने से उपमान उपमेय का ज्ञान कराता है। जैसे मणिर दीप इव इस दृष्टांत से उपमान दीप केवल प्रभा से, प्रकाश से उपमेय मणि का बोध करा देता है। दृष्टांत के अंश मात्र से बोध्य का बोध उदय होने पर तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ के निश्चय का उपादेय रूप से ग्रहण करना चाहिए। स्वप्न आदि दृष्टांतों से जगत का मिथ्यात्व प्रतीत होने पर जीवात्मा के आकाश, सूर्य आदि दृष्टांतों के
और ब्रह्म के मिट्टी, सुवर्ण आदि दृष्टांतों के भी पदार्थ परिशोधन द्वारा बोध्य रूप लक्ष्य अर्थ के लिए और उसका बोध होने पर कार्य सहित अविद्या के विनाश के लिए अवश्य उपादेय होने से संपूर्ण श्रुति और शास्त्रों के महातात्पर्य का विषय अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार इसका महावाक्य के अर्थ का निश्चय ग्राह्य है। हे राम जी, जिस बुद्धि से तत्व साक्षात्कार जनित जीवन मुक्ति रूप शुभ भाग्य उदय होता है, वैसी हमारी बुद्धि है। उस बुद्धि से पूर्वोक्त रीति से अपरोक्ष अनुभव योग्य परम पुरुषार्थ जिससे प्राप्त होता है, वैसी संपूर्ण श्रुतियों से आध्यात्मिक शास्त्रों की एक वाक्यता फलित होती है। उससे भिन्न श्रुति के तात्पर्य का अविषय केवल तर्क आदि से ही पुष्ट सांख्य कणाद आदि का ज्ञान है। हमारा प्रमाण उससे सर्वथा विलक्षण महावाक्यार्थ रूप अपरोक्ष अनुभव योग्य अर्थ वाला है। उनका वैसा नहीं है। उनकी मति कुतर्कों से कुंठित हो गई है, अतएव वे श्रुति के तात्पर्य का निश्चय करने योग्य बुद्धि से विरहित हैं।